This is Rohit Pandey sir, and now start your new chapter electrostatic potential and capacitance. Right? आज के दिन हम लोग पोटेंशियल को डिस्कस करने वाले हैं और इसके बाद इसके लेक्चर्स में जो हम लोग पोटेंशियल के और भी कुछ एप्लीकेशंस होंगे उनको स्टडी करेंगे और उसके बाद हम लोग कैपेसिटेंस में आते हैं गाइस। तो अभी फिलहाल 1-2 लेक्चर या 3 लेक्चर तक हम लोग पोटेंशियल को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर आएंगे। तो गाइस ये पोटेंशियल होता क्या है? तो गाइस पोटेंशियल को एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रेंथ है, किसी चार्ज की स्ट्रेंथ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। उस पॉइंट पर चार्ज की कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है वो हमें बताता है पोटेंशियल। तो गाइस देखिए, अगर कोई एक चार्ज है, हमारे फिजिक्स में कैसे डिफाइन किया गया वही हम आपको बता रहे हैं। सपोज करिए ये क्यू चार्ज है, इसके चलते अगर कोई इस पॉइंट पर कोई पूछता है कि इस पर पोटेंशियल कितना होगा, तो गाइस देखिए, अगर कोई एक चार्ज, कोई टेस्ट चार्ज आप इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं, इंफिनिटी पर ये टेस्ट चार्ज है और उसको आप यहाँ पर लेकर आएंगे, देखिए इस चार्ज की कुछ ना कुछ फील्ड होगी। इस फील्ड पर आते ही, इसकी फील्ड पर आते ही इस चार्ज को कोई ना कोई फोर्स फील होगा। अगर ये निगेटिव चार्ज होगा तो इसको अट्रैक्शन फोर्स होगा, अगर ये सेम चार्ज होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव तो उसमें रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो गाइस उसको कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होता है, तो वो इस चार्ज के चलते ये कितना आपको देगा, इसके बारे में आपको हमको डिस्कस करना है। तो गाइस जो पोटेंशियल है वो है क्या? तो एक्चुअल में वो पोटेंशियल नहीं होता, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ऐसे राइट करते हैं, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल डिवाइडेड बाय Q नॉट। यानी इससे अगर आप पोटेंशियल को डिफाइन करें तो पोटेंशियल है क्या? तो ये है कि टू वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज from infinity to against an electric field is called electrostatic potential. To work done bringing a charge from infinity to a point of electric field against means to against work done a charge from infinity to एट अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गाइस इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। और ये जो चार्ज है ये फील्ड इंफिनिटी पर था, तो इंफिनिटी पर जो फील्ड होती है वो जीरो, यानी वहां पर जो पोटेंशियल होगा वो जीरो। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, ये निगेटिव है यहाँ पर। तो ये V फाइनल इज इक्वल टू निगेटिव वर्क इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाई Q नॉट। तो इस तरह से आप पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। और इसका जो यूनिट होता है तो ये W है, W का यूनिट हो गया आपका जूल और नीचे ये कूलॉम। तो गाइस पोटेंशियल के बारे में और इससे ज़्यादा हम लोग बता सकते हैं, इस पर कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो हाल फिलहाल जो काम में आएगा तो हम इस पोटेंशियल में इतने से हम सब कुछ समझ लेंगे। तो अब हम इसको थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। तो गाइस ये जो फॉर्मूला था हमारा पोटेंशियल का ड्यू टू टेस्ट चार्ज था, ये फॉर्मूला हमारे पास टेस्ट चार्ज के लिए है। इसके साथ साथ हम लोग फॉर्मूला और भी डिराइव करेंगे जो हमारा क्या होगा सोर्स चार्ज के लिए। तो गाइस जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने देखा था कि वहां पर दो तरीके से हमने फील्ड बनाई हुई थी। एक तो था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज। तो गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज वहां पर क्या था, तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, ये आपको अच्छे से याद होगा। और ड्यू टू सोर्स चार्ज हमने क्या बनाया था, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो इसी तरह कुछ ये पोटेंशियल में भी फॉर्मूला हम लोगों को डिराइव करना है। तो ओके गाइस, इसी की हेल्प से हम लोग फॉर्मूला को डिराइव कर लेते हैं। तो गाइस चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसी में ही आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, तो ये देखिए एक चार्ज है, ये हमारा ये एक चार्ज रखा हुआ है प्लस Q, और यहाँ से इस पॉइंट पर ये P पॉइंट है, यहाँ पर, और इसका डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है। तो यहाँ पर हमें इस पर पोटेंशियल बताना है ड्यू टू दिस चार्ज। इस Q चार्ज के चलते हमको इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है। तो सपोज करिए यहाँ पर इंफिनिटी है, या इंफिनिटी को आप थोड़ा इसके आगे यहाँ पर ले लें, वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। ये इंफिनिटी है और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है, ओके गाइस, और इसकी ये जो डिस्टेंस है वो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं x। तो गाइस यहाँ से यहाँ पर इस चार्ज पर कितना फोर्स लगने वाला है, तो गाइस ये फोर्स होगा 1 अपॉन, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब हमें वर्क करना है, अगेंस्ट वर्क करना है गाइस। तो यहाँ पर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, इससे यहाँ पर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx कर लेते हैं। तो जो वर्क होगा, वर्क हमारा कितना होगा, तो वर्क होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जो छोटा सा वर्क है, सॉरी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क भी हमारा छोटा सा ही होगा। अगर हमें पूरा वर्क चाहिए तो W के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा dW का, और कहाँ से कहाँ तक, तो हम लोगों को करना है R से इन्फिनिटी तक। लेकिन
चूंकि ये अगेंस्ट वर्क है तो आप इसको माइनस कर सकते हैं, ऐसे माइनस आप इसका यूज कर सकते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो आर इन्फिनिटी से आर तक करना है, यानी इन्फिनिटी से हम लोग आर तक आएंगे, ऐसी लिमिट आप अप्लाई करिए। तो अब यहाँ पर यूज करिए ये आर, ये इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आर का वर्क क्या है, माइनस एफ इंटू डी एक्स। ओके गाइस, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस एफ का वैल्यू कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके गाइस, तो अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं। तो देन डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट, और यहाँ पर आपको कितना रहने वाला है, तो ये आप माइनस आप यहाँ पर इसको बना दीजिए ऐसे, और ये हो गया 1/x स्क्वायर बचे तो x पावर -2 dx। ओके गाइस, और लिमिट है यहाँ पर इन्फिनिटी टू r की, तो ये माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और ये r और ये इन्फिनिटी। तो गाइस k क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा x पावर -1 अपॉन -1, और ये होगा आपका r और ये इन्फिनिटी। ओके गाइस, तो इससे आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको यहाँ माइनस बाहर होगा, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा 1/x। ओके गाइस, तो अब यहाँ पर वर्क फाइंड आउट करते हैं। तो वर्क का जो वैल्यू होगा वो आपका होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लिमिट्स को अप्लाई करिए, यहाँ ये आर है ये इन्फिनिटी है, तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो 1/∞ -1/r। ओके गाइस, तो हमारा जो W आया वो है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट, ये क्यू नॉट है, Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R। ओके गाइस, तो ये हमने वर्क फाइंड आउट कर लिया, और वी नो अबाउट V इज इक्वल टू, हमने बनाया था निगेटिव वर्क डन डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ओके गाइस, तो यहाँ से V इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस है और -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई R, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू ये क्यू नॉट, तो क्यू नॉट कैंसिल होगा, तो Q/R। तो ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया ये किसके टर्म में था, तो ये हमारा सोर्स चार्ज के टर्म में था। ओके गाइस, तो इस तरह हम लोग सोर्स चार्ज के टर्म में इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। और अब बात करते हैं और भी इसके आगे। तो यहाँ तो आपने इसको कर लिया, अब हम लोग एक काम करते हैं, पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। मल्टीपल चार्जेस पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो गाइस मल्टीपल चार्जेस पर पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए, और ये देखिए पोटेंशियल हमारा क्या है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, जो पोटेंशियल होता है हमारा वो किसी पॉइंट पर पॉजिटिव भी हो सकता है और किसी पॉइंट पर निगेटिव भी हो सकता है। अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो वहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, अगर सपोज चार्ज हमारा निगेटिव है तो उस पॉइंट पर वो निगेटिव पोटेंशियल शो करेगा। अब आप देखिए इसको फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। सपोज करिए यहाँ पर कई सारे चार्जेस रखे हुए हैं ऐसे, ये Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3 एंड दिस इज Q4, और आपको इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो इससे डिस्टेंस R1 फ्रॉम इससे R2 एंड डिस्टेंस फ्रॉम Q3 इज R3 एंड डिस्टेंस फ्रॉम Q4 इज R4। देन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 कितना होगा, तो गाइज इस टर्म को हम K अगर ले लें तो V इज इक्वल टू K Q अपॉन R, ऐसे भी हम लोग इसको राइट करेंगे, तो ये होगा K Q कितना है, तो Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3 प्लस K Q4 अपॉन R4। तो इस तरह आप पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके गाइस, अब ये तो हमने बात कर ली। अब सपोज करिए अगर चार्ज हमारा एक्सटेंडेड चार्ज हो तो उसके लिए कैसे क्या करेंगे, तो एक्सटेंडेड चार्ज में अगर चार्ज हमारा लीनियरली होगा तो हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे। अगर वो चार्ज हमारा किसी सरफेस पर होगा तो उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी, और अगर वो हमारा वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का यूज करके हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। ओके गाइस, तो अब एक काम करते हैं, तो फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ लाइन चार्ज। ओके, इसको रफ कर दें, पोटेंशियल ड्यू टू अ लाइन चार्ज। लाइन चार्ज के चलते सपोज करिए कि ये एक रॉड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है ऐसे,
और इसका लेंथ कितना है, तो ये L है, इस पर जो चार्ज है वो Q है, और इससे जो है स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। यहाँ पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो गाइस क्या करते हैं, एक छोटा सा इस पे एक dx ले लेंगे, ये dx है और इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो x। तो इस dx लेंथ पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, dx छोटा सा, अगर dx पार्ट कर ले तो यहाँ पर छोटा सा dq होगा। तो dq के चलते इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो छोटा सा पोटेंशियल होगा, k dq अपॉन कितना, तो ये आपका x होगा। लेकिन हमें पोटेंशियल तो पूरे रॉड का चाहिए, तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो अब इसके लिए क्या करें, तो लिमिट अप्लाई कर लें, r से कहाँ तक, यहाँ r से r प्लस l तक। तो ये लिमिट आपकी देखिए कहाँ से होगी, यहाँ से यहाँ तक r है और r से ये l, तो यानी यहाँ से इस जगह से यहाँ तक और इस जगह से यहाँ तक, इतना हमको फाइंड आउट करना है। तो ये हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो इसको हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, तो इंटीग्रेशन r प्लस l और dv का वैल्यू k dq अपॉन x, ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए यहाँ से एक चीज और, जो चार्ज, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है dq अपॉन l है, वो l कितना है, तो वो dx है। तो यहाँ से आप dq की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लैम्डा इंटू dx। तो गाइज इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर लीजिए, तो होगा r प्लस l k लैम्डा dx डिवाइडेड बाई x। तो गाइज यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो, k कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, और यहाँ पर r प्लस l 1/x dx। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log x। तो आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं, v इज इक्वल टू k लैम्डा log x, और लिमिट है आपकी क्या है, तो r और r प्लस l। तो यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आप कैसे करें, तो v इज इक्वल टू k लैम्डा, यहाँ पर होगा log r प्लस l माइनस log l। ओके गाइस, log r प्लस l माइनस log r, ठीक है। एक बार एक जगह पर अपर लिमिट और एक जगह पर लोअर लिमिट। तो v इज इक्वल टू k लैम्डा, ये हो जाएगा log n माइनस log n, यानी log आपका कितना हो गया, तो log r प्लस l अपॉन r। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। यहाँ k का वैल्यू भी चाहे तो आप पुट कर सकते हैं। k की वैल्यू जब आप रखेंगे तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या ये कह सकते हैं लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट log r प्लस l अपॉन r। ओके गाइस, तो इस तरह आप पोटेंशियल आप एक लीनियर चार्ज पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको नोट कर फाइंड आउट करते हैं एक रिंग के चलते। ओके गाइस, ये एक रिंग है जिस पर चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो रिंग पर चार्ज होगा, उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इसका Q है मैग्नीट्यूड और ये R रेडियस है। तो अब आपसे पूछा गया इसके सेंटर पर कितना होगा। तो गाइस एक छोटा सा पार्ट आप यहाँ से इसको काट लीजिए, इस पर जो चार्ज होगा वो Q है। तो जो छोटा सा पोटेंशियल होने वाला है वो K dQ डिवाइडेड बाई कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो गाइस ये R है। तो हमें चूंकि पूरे रिंग पे चाहिए तो या इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन K dQ डिवाइडेड बाई R। तो आप यहाँ देखिए K कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन आप किसका करेंगे, dQ का। तो dQ 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 जब यहाँ से यहाँ तक आप आएंगे तो v इज इक्वल टू आपको मिलेगा K Q बाई R। तो इस तरह आपने रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल को फाइंड आउट कर लिया। गाइस इसका बताने का रीजन सिर्फ एक ये और था कि सपोज करिए कि आपके पास एक रिंग ना हो करके कोई एक इतना सा पार्ट है, या आप ये करिए एक सेमी सर्कुलर रिंग है। याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने जो रिंग के सेंटर पर जब फाइंड आउट करते थे तो वहां पर फील्ड जीरो होती थी, बट यहाँ पोटेंशियल होता है। अब सपोज करिए ये एक सेगमेंट टाइप है रिंग, और इसके चलते आपको इसके सेंटर पर फाइंड आउट करना है, जिसका डिस्टेंस कितना है, r है। ओके गाइस, तो इस पॉइंट पर आपको फाइंड आउट करना है, और इस पर भी चार्ज Q है। और इसी तरह ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इसके चलते भी आपको इसके सेंटर पर फाइंड आउट करना है, जिसका रेडियस कितना है, r है, और इस पर चार्ज भी Q है। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पर देखा
कि जो पोटेंशियल है वो किस पर डिपेंड करता है, तो जो चार्ज है उससे उस पॉइंट की डिस्टेंस पर। तो जो चार्ज था इससे इसकी जो डिस्टेंस थी, देखिए हर जगह से आर थी, तो ये इसकी लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, केवल उस पॉइंट की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि चार्ज से उसकी कितनी डिस्टेंस है। तो अगर इस पर भी चार्ज क्यू है और डिस्टेंस हर एक पॉइंट से उसकी कितनी आर है, इस पर भी चार्ज क्यू है और हर एक पॉइंट से उसकी डिस्टेंस आर है, तो गाइस इन सबका भी फॉर्मूला यही बनेगा। तो इस तरह आपको अगर रिंग हो, सेमी सर्कुलर रिंग हो और कोई भी ऐसा कोई फिगर हो, बट उस पर अगर आप देखते चार्ज सेम है तो उसमें सब में पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा, सेम ही मिलने वाला है। ओके गाइस, अब एक काम कर लेते हैं, पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं इस रिंग के चलते इसकी एक्सिस पर। ओके गाइस, इसकी एक्सिस पर फाइंड आउट करते हैं। तो एक्सिस पर के लिए सपोज करिए ये डिस्टेंस है आपकी एक्स और इस पॉइंट पर आपको फाइंड आउट करना है। तो सेम वही प्रोसेस, आप यहाँ पर छोटा सा पार्ट ले लीजिए dq का, और यहाँ से इसके ऊपर डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये गाइस होगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जो छोटा सा भी होगा वो k dq डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो चूंकि v हमको पूरे का चाहिए तो ये dv है, तो इंटीग्रेशन k dq डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट उसको बाहर कर लो, तो कांस्टेंट k है, और देखिए ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये हर एक चार्ज है, रिंग ऐसे रखी हुई है, तो हर एक चार्ज से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो सेम होगी कितनी, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, यानी ये भी पोर्शन आपका कांस्टेंट है। तो अब इंटीग्रेशन किसका करेंगे, q का। तो देखिए q q q q ये कितना जाएगा, तो पूरा q कितना है, तो वो आपका q है, तो q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस टाइप से होगा। ओके गाइस, तो ये आपने एक्सिस पर फाइंड आउट किया। अगर आपसे बोला गया इसके सेंटर पर कितना था, तो अभी इसके पहले हम लोगों ने सेंटर पर भी फाइंड आउट किया हुआ था। सेंटर के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो ये बनेगा k q अपॉन r। ओके गाइस, इस तरह हमने किया था। और जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सेंटर पर फील्ड थोड़ी ज्यादा होती है और आगे जाते जाते कम होती है, तो यहाँ से ये कुछ ऐसे बनेगा और यहाँ पर कुछ ऐसे बनेगा। तो इस टाइप से आप इसका ग्राफ कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क एट अ पॉइंट। डिस्क के चलते किसी पॉइंट पर हम लोगों को फील्ड पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेना है। ओके गाइस, इसको रफ कर दें। अब चलिए, तो उस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उसके सरफेस पर होता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी हमको वहां पर यूज करना पड़ेगा। तो चलिए उसके चलते इस पर काम कर लेते हैं। तो देखिए ये एक डिस्क है जिस पर की चार्ज कुछ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और क्यू इतना है। ओके गाइस, तो और इसका जो रेडियस है वो आर है। तो आपको मालूम है ये जो डिस्क होगी इस तरह बहुत सारे रिंग से मिलकर के बनी होगी। तो अभी हमने रिंग के चलते हमने फाइंड आउट किया था। तो एक काम करिए, इस पर एक छोटी सी रिंग आप काट लीजिए, कुछ इस टाइप से इस पर एक छोटी सी रिंग आप यहाँ से इसको कट कर लीजिए ऐसे, और इसका रेडियस है स्मॉल आर। और इसके चलते यहाँ पर हमें एक्स पॉइंट पर फाइंड आउट करना था, तो यहाँ से एक, और इस पर अगर छोटा सा चार्ज हम ले लेंगे तो वो कितना होगा, वो आपका dq होगा। तो इस पॉइंट पर आपको चाहिए, तो इस पॉइंट पर कुछ इस टाइप से आपको फील्ड मिलने वाली है। सॉरी, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके गाइस, अभी सेम हम लोगों ने इस तरह का पहले किया हुआ था। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, स्मॉल पोटेंशियल कितना होगा, तो k dq अपॉन अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके गाइस, लेकिन हमें पोटेंशियल तो यहाँ से लेके वहां तक का चाहिए। तो अब एक काम कर लेते हैं कि इसको अब इंटीग्रेट कराते हैं, लेकिन जो इसमें चार्ज होगा, चार्ज पूरे रिंग का कितना था, क्यू था। तो इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी dq अपॉन एरिया dA, तो इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया हम लोग इसके पहले भी एक दो लेक्चर में हमने एरिया फाइंड आउट किया था। तो अगर इस रिंग को आप इसको ऐसे स्ट्रेट कर लो, ऐसे यहाँ से कट करके ऐसे कर ले, तो आप देखिए इस रिंग का जो हमने जो ब्रीथ ली हुई है वो dx है, यानी ये डिस्टेंस आपकी dx हुई, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, तो इसके सर्कमफेरेंस यानी 2πr। तो लेंथ इंटू ब्रीथ ये आपको एरिया होगा, यानी dq अपॉन 2πr। इट मीन्स ये आपका dq आपका कितना बनेगा, तो सिग्मा इंटू 2πr। ओके, सिग्मा इंटू 2πr इंटू d, अगर ये d r लेंगे, क्योंकि यहाँ पर r लिया हुआ है रेडियस, तो हम लोग dr लेंगे। ओके गाइस, तो ये dr कर लेते हैं, तो 2πr इंटू dr। ओके, तो यहाँ पर dq का वैल्यू पुट कर लीजिए, तो dv इज इक्वल टू k सिग्मा 2πr dr। ओके गाइस, और यहाँ पे कितना होगा, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
अब हम लोग चूंकि पोटेंशियल पूरे डिस्क की वजह से चाहिए, तो इस छोटे का आप इंटीग्रेट कर दीजिए, और कहाँ से, तो 0 से कैपिटल आर तक, यानी यहाँ से लेके कैपिटल आर तक हमको चाहिए, यहाँ से लेके इस कैपिटल आर तक हमको चाहिए। ओके गाइस, तो अभी काम करते हैं, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो 0 टू कैपिटल आर के सिग्मा 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके गाइस, अब इसके इंटीग्रेशन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग देखते हैं। इस पूरे टर्म को हम लोग ये काम करते हैं पे, तो इस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग टी कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका एक्स कांस्टेंट है यहाँ पर, तो इसमें 2r dr और x का डिफरेंशिएशन 0, ये 2t dt हमको मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ देखिए 2r dr की जगह हम लोग 2t dt राइट कर लेंगे, यानी ये 2r dr की जगह पर हम लोग 2t dt राइट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गाइस v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू r के सिग्मा पाई 2r dr की जगह हम लोगों को राइट करना है 2t dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ये कितना है, तो टी स्क्वायर। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए, तो के सिग्मा पाई ये बाहर कर लेंगे, यहाँ 2 को भी अब बाहर कर लीजिए, यहाँ 2 के सिग्मा पाई, तो टी डी टी डिवाइडेड बाई यहाँ टी से टी कैंसिल होगा और 0 टू आर। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा जो आंसर आएगा, तो 2 के सिग्मा पाई और डी टी का डिफ्रेंसिएशन टी होगा 0 टू आर। ओके गाइस, अब यहाँ पे टी की वैल्यू रख दीजिए, तो टी की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग इधर कर लेते हैं, तो v इज इक्वल टू 2 के सिग्मा पाई और इसकी t की वैल्यू कितनी है, तो अंडर रूट स्मॉल r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0 टू r। ओके गाइस, अब एक बार r की जगह पर हम लोग अपर लिमिट और r की जगह पर लोअर लिमिट फिल करेंगे, तो ये 2 के सिग्मा पाई ये होगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये 0 जब पुल करेंगे तो यहाँ पर आपको x मिलने वाला है। ओके गाइस, यहाँ से चाहे तो आप k की वैल्यू भी रख दीजिए, तो ये भी आपका पोटेंशियल होगा। अगर k की वैल्यू रखते हैं तो 2 सिग्मा पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इन ब्रैकेट अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस x, ये तो यहाँ से देखिए पाई पाई कैंसिल होगा, 2 2 जा, तो इस तरह आप एक फॉर्मेट और दे सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ओके गाइस, तो इस तरह आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियल है ड्यू टू आर डिस्क। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमने इसको कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी पर इसको डिवाइड करके हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया। इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके। ओके गाइस, अब आते हैं कुछ नए टॉपिक में। तो हम लोग एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का जो रिलेशन है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। ओके गाइस, इसको रफ कर दें। इसके पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके गाइस, इसके पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी आपने रिंग को ही किया था, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होगा कि सपोज करिए एक रिंग है। ओके, ये रिंग है और इस पर जो चार्ज है वो Q है, इसके चलते ये कुछ x डिस्टेंस पर रखा हुआ यहाँ पर चार्ज Q है। अब आपको ये बताना है कि इसको हम कितनी वेलोसिटी दें कि ये Q चार्ज कहाँ पर मूव कर जाए, तो इन्फिनिटी पर। तो V आपको बताना है, इस चार्ज को हम कितनी वेलोसिटी दें कि ये चार्ज यहाँ से यहाँ मूव कर जाए। तो एक चीज आपको बता दें, एनर्जी अभी हम लोगों ने नहीं देखी है, बट एक चीज आप ये देखिए कि V इज इक्वल टू क्या था, W अपॉन Q, यानी W इज इक्वल टू Q इंटू V। यही आपकी एनर्जी का भी फॉर्मेट होगा। तो एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल। तो इस लॉजिक को हम यूज करके यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, इसके निगेटिव इन्फिनिटी पर जाना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको कितनी वेलोसिटी दे कि इसको क्रॉस करके निगेटिव इन्फिनिटी पर पहुंच जाए। तो गाइस देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से इन्फिनिटी वहां तक का पोटेंशियल फाइंड आउट करके इसमें वैल्यू पुट कर दे, बट गाइस उससे आंसर गलत हो जाएगा। अब आप देखिए, आपको केवल इसको इतनी स्पीड देनी है कि ये यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक पहुंच जाए। उसके बाद ड्यू टू इनर्शिया ये आगे जाएगा और जैसे ही जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव रिंग है तो इस पर रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होगा और ये उधर निकल जाएगा। ओके गाइस, तो इस पर जैसे ही आगे जाएगा
हमें इसको अगेंस्ट इतना वेलोसिटी देना है कि ये आप किसी तरह करके सेंटर पर पहुंच जाए। सेंटर के बाद ऑटोमेटिक इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा। जब इस पर कोई फोर्स मतलब कोई फोर्स ऐसा नहीं हो जो इसको रोकेगा, तो वो ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी एनर्जी के इसमें इक्वल करा दें, एनर्जी से आप करेंगे, रिलेट करेंगे। तो 1/2 काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, mv², ये मिनिमम वेलोसिटी है इसकी। और यहाँ पर ये q और v, इस पर पोटेंशियल कितना होगा। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल आपको अभी भी फाइंड आउट किया हुआ है, कितना था, तो kq/√r² + x², रिंग के चलते अभी आपने फाइंड आउट किया था। तो यहाँ से आपको v चाहिए, v का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ से v, इसको v मिनिमम का स्क्वायर इक्वल कर देंगे 2kq × q/m√r² + x², ऐसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू होगी v की मिनिमम की, v मिनिमम = 2kq × q/m√r² + x², ये जो अंडर में था आपका, और होल पावर 1/2। इस तरह आप इसकी मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके गाइस, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, वो भी बहुत ही नॉर्मली हम लोग चेक कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप देखेंगे तो ये कैसे होगा। तो अभी आपने डेल्टा वी, यानी ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियल आपने देखा था, निगेटिव वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल डिवाइडेड बाय Q0, ये फॉर्मूला आपने बनाया हुआ था। इसको आप बोल सकते हैं डेल्टा वी। ओके, डेल्टा वी। तो वर्क आपको करना है, अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो कोई बात नहीं, तो माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी ये डेल्टा आर आप ऐसे कर सकते हैं, और ये Q0। तो फोर्स कितना होता है, फोर्स हमारा QE होता है, F = Q × E, यानी E = F/Q0, यानी F = Q0 × E, ये आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप रख दीजिए माइनस Q0 E dr। ओके गाइस, और अपॉन में Q0, यहाँ से Q0 कैंसिल, यानी डेल्टा V = -E dr। ओके गाइस, तो इस तरह ये जो रिलेशन है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ये रिलेशन है। अगर आप चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे राइट कर सकते हैं। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो नॉन यूनिफॉर्म में, अच्छा, इसको एक फॉर्मेट ये भी कर सकते हैं, dv = E dr। ओके, और अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लेनी है तो आप इसमें इंटीग्रेशन करा देंगे, तो वो होगा आपका v = E तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये एक रिलेशन है, और आप चाहें तो इसके बीच में ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में डिस्टेंस के करते आप इसमें ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ग्राफ के लिए आप देखिए, ग्राफ में क्या होगा, तो यहाँ पर E और R, ये आप देखिए, तो E = kq/r² होता है, मीन्स E प्रोपोर्शनल टू 1/r², और V के चलते क्या होता है, V = kq/r, यानी V प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो देखिए जो चेंज होगा वो V में कम होगा कंपेयर टू E, यानी V में चेंज कम होगा कंपेयर टू E। तो अगर आप देखिए ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अगर ये आपका V का ग्राफ है तो जो E होगा उसमें चेंज थोड़ा जल्दी होगा, और कुछ ऐसे भी होगा, ये इस तरह से इसमें चेंज होने वाला है। तो गाइस ये V के लिए और ये आपका E के लिए, ये दो ग्राफ होंगे, और कोई एक पॉइंट होगा जिस पर वो दोनों साथ में मिलेंगे। ओके गाइस, नाउ गाइस पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट अ एक्सियल पॉइंट, ये फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए देखिए एक डाइपोल है, और ये कुछ इस टाइप से, यहाँ -q और ये +q, ये सेंटर से इसका डिस्टेंस L और ये L है, और इससे जो है सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमको फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो +q से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी गाइस, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी, तो ये पूरी डिस्टेंस r है, तो r में से L कम हो गया, यानी ये r - L, और -q से इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ तक r है, और ये +L, तो ये r + L। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना, सपोज इससे V1 है और इससे आप V2 कंसीडर कर लीजिए, तो V = V1 + V2। तो फॉर्मूला आपको मालूम है, kq/ ये +q के लिए क्या होगी डिस्टेंस, तो r - L + k - q/r + L। यहाँ से देखिए प्लस डिस्टेंस है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए। तो ये V =
के क्यू आप बाहर करेंगे तो यहाँ पर 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल, ये आपको मिलने वाला है। तो के क्यू यहाँ एलसीएम क्या होगा, r माइनस एल एंड r प्लस एल। ओके गाइस, r माइनस एल r माइनस एल ये कैंसिल आउट होंगे, आपको क्या मिलने वाला है, तो r प्लस एल, यहाँ करिए r प्लस एल माइनस r प्लस एल कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा r माइनस एल, तो माइनस r प्लस एल आपको मिलने वाला है। तो यहाँ देखिए माइनस r कैंसिल, तो क्या बचेगा, तो k l 2l, तो 2l और ये q अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये डायपोल के सेंटर से, चार्ज के सेंटर से इसके जो l है, तो ये l जो है कंपेयर टू ये r करें तो बहुत छोटा है, तो l स्क्वायर का टर्म बहुत छोटा होगा। l अगर सपोज करिए 0.2 है तो l स्क्वायर कितना होगा, तो l स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर में 0.4 यानी और छोटा हो जाएगा, इसलिए हम इसको ही निगलेक्ट कर लेते हैं। और ये जो 2lq ये कितना है, तो p इज इक्वल टू 2lq होता है एक्सियल डायपोल मोमेंट। तो गाइज ये एक्सिस पर हमको कितना मिला है एक्सियल पॉइंट पर, तो ये k p अपॉन r स्क्वायर। ओके गाइज, इस तरह हम लोग एक्सियल पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट अ एक्सियल पॉइंट। अब हम लोग इक्वेटोरियल का पॉइंट भी सीख लेते हैं। इक्वेटोरियल में कैसे, तो इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। इक्वेटोरियल पर देख लेते हैं कैसे। तो इक्वेटोरियल के लिए आप देखिए यहाँ पर एक डायपोल रखिए, कुछ ऐसे रखा हुआ है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और ये डिस्टेंस यहाँ से एल है, इससे ये r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, तो इसके चलते यहाँ पर पोटेंशियल और इसके चलते यहाँ पर पोटेंशियल, तो ये r है तो यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली इधर भी कितना होगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इसके चलते जो पोटेंशियल है वो v1 है और इसके चलते जो पोटेंशियल है वो v2, देन v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। तो आप देखिए पोटेंशियल का वैल्यू रखिए, तो k q अपॉन v1, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस k माइनस क्यू होगा, क्योंकि इसके वो चलते v2 है, ये k माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो गाइस देखिए यहाँ पर v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसे होगा। तो देखिए ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी जो इक्वेटोरियल पर आपको मिला, इक्वेटोरियल पर वो कितना है, वो जीरो। तो इक्वेटोरियल पर जो पोटेंशियल होगा वो आपका जीरो होगा। अगर आपसे इसमें कहे कि ना हमें एक्सियल पर चाहिए ना ही हमें इक्वेटोरियल पर चाहिए, हमें किसी एक जनरल पॉइंट पर आप बताइए, तो सपोज करिए जनरल पॉइंट के लिए क्या करें, तो यहाँ पर देखिए ये डायपोल है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। ओके, तो थोड़ा सा नीचे फिगर कर लें, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, और ये एल है, इसके चलते आपसे कह रहा है इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पी है आर डिस्टेंस, ना ये एक्सियल ना इक्वेटोरियल, कहीं पर है जो थीटा एंगल पर आपको मिल रहा है। ओके, तो अब आपको इसमें कह रहा है कि इसमें पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल के लिए आप देखिए ये डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। अब इस डायपोल मोमेंट को डिवाइड करिए, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, तो ये p cos थीटा, और एक कंपोनेंट ऐसे होगा, ये p sin थीटा। तो इस पॉइंट पर जो p है, जो p पॉइंट यानी जो जनरल पॉइंट है, इसको आप p की जगह g ले लो तो ज्यादा अच्छा होगा। इस जनरल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो p cos थीटा की वजह से भी होगा, मतलब ये होगा v ड्यू टू p cos थीटा, और ये p cos थीटा इसके किस पॉइंट पर आता है। अच्छा देखिए ये जो g पॉइंट है p cos थीटा के लिए एक्सिस पर आएगा, ये जो g है ये p cos थीटा पर इसके एक्सिस पर आएगा, तो ये जो p cos थीटा है उसके एक्सिस पर आएगा, यानी ये जो पोटेंशियल होगा उसके एक्सिस पर होगा। ओके, और p sin थीटा के लिए v p sin थीटा के लिए उसके परपेंडिकुलर यानी इक्वेटोरियल पर होगा। तो अभी आपने देखिए v एक्सिस आपने फाइंड आउट किया था, कितना था, तो k p अपॉन आर स्क्वायर, और e इक्वेटोरियल जो आपने फाइंड आउट किए थे वो जीरो है। तो देखिए यहाँ पर जो p आपको मिला है वो इसके लिए p cos थीटा है और इसके लिए p sin थीटा है। तो हम फॉर्मूले को तो इसी को रखेंगे एक्सिस और इक्वेटोरियल के ही, बट आप करने क्या कि यहाँ पर इसमें कंफ्यूजन हो, तो ये देखिए इक्वेटोरियल है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, p की जगह पर p cos थीटा यूज करें, क्योंकि यहाँ पर जो है एक्सिस वाला वो p cos थीटा पोटेंशियल बना रहा, सॉरी डायपोल मोमेंट बना रहा है। ये जो इस जगह पर जो एक्सिस वाला है यहाँ पर डायपोल मोमेंट कितना है, p cos थीटा,
और यहाँ पर डायपोल मोमेंट इसकी तरफ इक्वेटोरियल पे कितना पी साइन थीटा। तो हम लोग एक्सिस और इक्वेटोरियल दोनों के ही फॉर्मूले रखेंगे, लेकिन पी की जगह पी कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए पी क्या है, तो एक्सिस पर तो के, यहाँ पर देखिए के ये पी कॉस थीटा ओके डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पे तो जीरो होता है। तो जो v आपने जनरल पॉइंट बनाया वो कितना होगा, तो v एट अ जनरल पॉइंट के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके गाइस, तो आज हमने कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, कई सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए। तो आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, इसके आप नोट्स बना लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ इसके और आगे के टॉपिक्स लेकर आएंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ओके गाइस।